मॉर्निंग। मैं सुपरवाइज़र शाह एजाज फ्राम ICDS प्रोजेक्ट डरहाल हेडक्वार्टर थाना मंडी। आज आपको PMABY के बारे में कुछ जनरल अवेयरनेस दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि PMABY क्या है और कौन कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो PMABY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है। इसमें हर एक महिला जो है वो इसका बेनिफिट ले सकती है। उसके लिए जो क्राइटेरिया है या जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसा ही एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है तो उसको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका वहाँ पे MCP कार्ड बनेगा, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप वो कार्ड बनाएं उसमें जो भी डिटेल है वो बिल्कुल क्लियरली फिल होनी चाहिए, यानी उसकी आईडी, उसकी आबा आईडी, उसका फ़ोन नंबर, LMP डेट, EDD, रजिस्ट्रेशन डेट। क्योंकि बहुत सारी कार्ड में ऐसा होता है कि डिटेल पूरी तरीके से फिल नहीं होती है तो फिर फॉर्म ऑनलाइन करने में आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आपने उसको पूरा फिल करवाना है। फिल करवाने के बाद आपने नज़दीकी अपने आंगनवाड़ी सेंटर पे जाना है। वहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर्स को वो जो जो उसको डॉक्यूमेंट चाहिए वो देने हैं और पोषण ट्रैकर में अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करवाना है। पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर करवाने के लिए आपने एक तो अपना आधार कार्ड देना है, दूसरा MCP कार्ड। MCP कार्ड यानी जो आपको हॉस्पिटल से कार्ड मिलता है वो वाला कार्ड देना है वर्कर को। साथ में वो फ़ोन नंबर ले जाना है जो आपके आधार के साथ लिंक है, क्योंकि वहाँ से OTP होगी, वो OTP आपको वर्कर को बतानी है। तो फिर वर्कर उस OTP के थ्रू आपका FRS करेगी। FRS मतलब क्या हो गया कि फेस रिकग्निशन सिस्टम, यानी उस महिला का, उस वुमेन का फेस भी वहाँ पे कैप्चर होगा तो तभी वो पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर होगी। पोषण ट्रैकर एक ऐप होती है जो आंगनवाड़ी सेंटर के लिए होती है। तो उसमें उस वुमेन को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पोषण ट्रैकर में उसका नाम नहीं होगा तब तक उसका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो फिर जब उसका पोषण ट्रैकर पर नाम आ जाएगा तो फिर वर्कर ने क्या करना है कि जो उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट चाहिए उस प्रेग्नेंट लेडीज़ को, वो एक तो चाहिए उसका आधार कार्ड, अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद MCP कार्ड, हॉस्पिटल वाला कार्ड, और उसके बाद उसके पास इन चीज़ों से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। या तो उसके पास ई-श्रम कार्ड होना चाहिए, आयुष्मान भारत कार्ड होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए, BPL राशन कार्ड होना चाहिए, या उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसकी इनकम जो है वो पर एनम जो है वो 8 लाख से कम है। यानी इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जॉब कार्ड, गोल्डन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, राशन कार्ड या इनकम कार्ड, ये वाला, आधार कार्ड और MCP कार्ड, इनमें ये चीज़ें आपने उस वर्कर को देनी है। वर्कर ने आपका फॉर्म ऑनलाइन करना है। जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपका पहला बच्चा है तो 3,000 रुपये मिलेंगे। जब बच्चे आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाएगा, फिर उसको वैक्सीन होगी, फिर वर्कर आपका वो ID ओपन करेगी तो वहाँ पे वैक्सीन की डिटेल सेंड करेगी, इंटर करेगी, तो फिर आपको 2,000 रुपये तब मिलेंगे, यानी टोटल आपको 5,000 रुपये मिले। इसी तरीके से अगर आपका सेकंड इशू में, यानी आपका फ़ीमेल बेबी है, तो आपको 6,000 रुपये और मिलेंगे अगर सेकंड में बेबी है। तो अगर मेल है तो फिर नहीं मिलेगा, यानी पहले चाहे मेल है फीमेल है सबको मिलेगा, लेकिन सेकंड वाला सिर्फ उसको मिलेगा जिसकी बेटी होगी, फीमेल बेबी होगा। तो जब रजिस्ट्रेशन तो सबको करवानी होगी, नर्सिंग और प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ का ऑलरेडी नाम जो है वो पोषण ट्रैकर पर चढ़ा होगा। तो जब उसकी डिलीवरी के बाद उसको पता चलता है कि उसकी बेटी है
तो 3.5 महीने की जब वो वैक्सीन करवा लेगी तो फिर उसने आंगनवाड़ी सेंटर पे जाना है, सेम वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो आप पहले ले चुके थे। तो फिर आपने अपने आप को वहाँ पे ऑनलाइन करवाना है, तो फिर आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, यानी पहले के लिए 5,000, दूसरे के लिए 6,000। इसी तरीके से कुछ लेडीज़ को 11,000 रुपये का फ़ायदा इस स्कीम से मिलेगा। तो लिहाजा जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। थैंक यू।